वैक्सीनेशन को लेकर आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये डीमोनेटाइजेशन है और इसका फायदा जो है, इसका फायदा कुछ निजी कंपनियों को होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को धथा बताया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इंडस्ट्रीज बताया है। क्यों? वाई? यहां पर करोड़ों डॉक्टर ऐसे हैं, नर्स ऐसे हैं, हॉस्पिटल ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। गंगाराम हॉस्पिटल प्राइवेट है, मेदांता हॉस्पिटल प्राइवेट है। क्या इनको देश से बाहर फेंक देना चाहिए? क्या उन तमाम डॉक्टर्स को जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज कोविड वॉरियर हैं, उनको हमें देश से निष्कासित कर देना चाहिए? क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बंद कर देना चाहिए? क्या कोविशील्ड को मना कर देना चाहिए क्योंकि वो उद्योगपतियों का है? सॉरी, राहुल गांधी को कोई लोग विश्वास करते हैं नहीं और इस प्रकार की उल जुलूल बातें करके कुछ राजनेताओं ने, और यहां मेरी दीदी बैठी हुई है समाजवादी पार्टी से, क्या अखिलेश जी जल्दी भले हो? अखिलेश जी वो भी पॉजिटिव है, मगर अखिलेश जी ने कहा था मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लूंगा और जब हमारी सरकार आएगी तब लोग वैक्सीन ले, उससे पहले वैक्सीन नहीं ले। आज दीदी बैठी हुई है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। क्या उन्होंने वैक्सीन लिया या वो भी इंतजार कर? ढांढस बंधाना चाहिए, मुख्यमंत्री का काम भी है ढांढस बंधाना, वो तो कर ही रहे हैं। 700 करोड़ रुपए खर्च तो किए हैं एडवर्टाइजमेंट में ढांढस बंधाने के लिए। सुबह ऑन करिए टीवी पे तो आते हैं, दोपहर को भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, उनका कर्तव्य है। और हर बैठक के बाद अधिकार है वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने विषय को जनता के सामने रख सकते हैं। किस प्रकार से बैठक में उन्होंने क्या मांगे रखी, क्या मांगे नहीं मानी गई, क्या मांगे मानी गई, ये सब रख सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। जहां तक ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी तो अपनी बातों को लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट आपकी भी बातें होती है, प्रधानमंत्री जी की भी होती है, मगर सर्व अनुमति से पहले मीडिया को एक नोट जाता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए हम इतने मिनट या इतने सेकंड देंगे, उतना ही आप दिखा सकते हैं। ये एक परंपरा 70 वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ है, ये किसी भी मीटिंग की ये परंपरा है, उस परंपरा को हर कोई फॉलो करता है। मगर आपने बतौर मुख्यमंत्री, जबकि बाकी मुख्यमंत्री मौजूद थे, आपने केवल अपने पोर्शन को, और क्यों आप समझिएगा जो दूसरा पॉइंट में बता रहा हूं, नियत, इसके पीछे नियत क्या था? टोपी ट्रांसफर कर देना मुझसे ना हो पाएगा जी। देखो जी, मैंने तो हाथ जोड़ के मांग लिया, ऑक्सीजन दे दो, मेरे पास नहीं है, बेड मेरे पास नहीं है, दे दो। अब मेरा काम समाप्त हो गया, दिल्ली वाले देख लो, मैंने सब प्रधानमंत्री जी को कह दिया है, अब प्रधानमंत्री जाने और आप जाने। देखिए यही बात वो बाहर भी निकल के कह सकते थे। ये जो टोपी ट्रांसफर वाला काम किया है, इसीलिए इन्होंने वहां पर चुपके चुपके कैमरा लगाया था और कैमरा लगा के ये किया। तीसरी पॉइंट जो मैं खत्म करूंगा अभी, ये सारा कुछ अपने नॉन सीरियस एटीट्यूड को सीरियस कन्वर्ट करने में किया है। आप वो विजुअल चलाइए, इससे पहले जब प्रधानमंत्री के साथ केजरीवाल जी की मीटिंग हुई थी, मैं वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता हूं। ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे, ऐसे गिरने वाले थे, फिर वो जोर जोर से मुंह खोल के जमाई ले रहे थे, फिर वहां सेक्रेटरी के साथ बात करके हंसी ठहाके लगा रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उस समय ये सब चल रहा था, उस समय तो लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे थे, दिल्ली को संबोधित नहीं कर रहे थे। आज अचानक जब उनको महसूस हुआ कि हाथ से बाहर विषय चला गया है और कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ उंगली दिखाएंगे कि आपने तो कहा था 30,000 बेड बढ़ाने वाले हैं, आपने तो कहा था कि घर घर में जाकर सबको ऑक्सीमीटर लगा करके जिसकी भी ऑक्सीजन की कमी होगी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। जब ये सब आपने सुबह से शाम तक 700 करोड़ रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट किया था, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उनको राघव चड्ढा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट करा जी, मैं 10 सेकंड और ले लूं। राघव चड्ढा जी ने भी मेरे से 10 सेकंड लिया था, आप 10 सेकंड ले लीजिए। मैं 10 सेकंड उनसे ही मांग रहा हूँ, उनने मुझसे 10 सेकंड मांगा था, मैं भी 10 सेकंड लेता हूँ। धन्यवाद। आपको भी 10 सेकंड दिया था जी, आप मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए अपनी बात को। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ये अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो लगता है कि ये किस बात पे हम तू मैं कर रहे हैं, ये क्या हो गया अगर 2 मिनट का कोई मीटिंग के बीच में कुछ दिखा दिया जाए। मगर आप सोचिए तो ये कितना सीरियस विषय है। मैं अब रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं जी। मोदी जी तो कर रहे हैं, मगर आप बताइए, आपको भी तो मुख्यमंत्री चुना गया था, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था 30,000 बेड ऐड कर दूंगा, एक बेड ऐड किया क्या? एक बेड ऐड किया क्यों? ये सवाल आज जनता पूछ रही है।